हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी वेलकम टू माय चैनल यूपीपीएससी बिग ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे और स्वस्थ मस्त होंगे, पढ़ाई में अपनी व्यस्त। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व पेपर 2017 का हमने उसमें 30 क्वेश्चन करा दिए थे। ये देखिए, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, इसमें 2017 का पेपर सॉल्व था, वो मैंने इसमें जिसमें मैंने 30 क्वेश्चन करा लिए थे। कुछ कारणवश मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो आज हम उस 2017 के पेपर का सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए थे। ये देखिए, यहाँ मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए थे 30। अब 31 से स्टार्ट करते हैं और 30 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो प्लीज़ सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करती रहूँगी। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन है ये 31, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है टसर रेशम, बी ऑप्शन है मूंगा रेशम, सी ऑप्शन है गासमर रेशम और डी ऑप्शन है अहिंसा रेशम। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, गासमर रेशम। कौन सा? गासमर रेशम। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन। एक सामान्य 70 किग्रा भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है तो कितनी होती है? वो आपको याद रखना है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, 6000 मिलीलीटर। तो सी ऑप्शन ये 4000 है, बी ऑप्शन 5000 है, 3000 है, डी ऑप्शन। बट ए ऑप्शन इज द करेक्ट है, 6000 मिलीलीटर। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? 6000 मिलीलीटर। 33 क्वेश्चन है, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्ग। सी ऑप्शन हो जाएगा। अर्ग जो है वो एक उष्मा की इकाई नहीं है, और सेंटीग्रेड है, कैलोरी है, जूल है और अर्ग नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन है, जैसे ये लाइव फाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये लाइव फाई क्या होता है, ये पहले देख लीजिए। लाइव फाई क्या होता है? लाइव फाई का विस्तृत रूप लाइट फिडेलिटी, प्रकाश तद्रुपता है। बी ऑप्शन है, भारत में लाइव फाई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया था। सी ऑप्शन है, लाइव फाई द्वारा 10 GB सेकंड डाटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। बट ये डी ऑप्शन इसका नहीं है, इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है। तो जो पूछ रहा है इसमें नहीं है, वो ऑप्शन करना है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, वो नहीं है। 35 क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है, क्या है? तो ये जो धारा मापी होती है ये नहीं है, विभव मापी वो भी नहीं है, विद्युत मोटर वो भी नहीं है। ये डायनमो जो होता है वो चुंबकीय विद्युत आधारित पर प्रेरणा पर आधारित है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। 36 क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो प्लीज़ वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक देखिए, आपको सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मिलेंगे। और 2017 का पेपर सॉल्व है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के आर के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे 36 क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, जो पूछ रहा है। तो सूर्य का प्रकाश, ए ऑप्शन इज द करेक्ट है, होता है। जल भी होता है प्रकाश संश्लेषण में, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बट ये बी जो है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। 37 क्वेश्चन है, जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पे जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा पूछ रहे हैं, कथन सही है। तो यहाँ पे ए है, जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे कूट करना है इसको। तो क्या इसमें कूट होगा? ए केवल ए 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 तथा 2 और ना तो 1 और ना ही 2। तो यहाँ पे दोनों सही हैं, 1 तथा 2 दोनों ही सही हैं जीवाणु भोजियों के संबंध में। 38 क्वेश्चन है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है?
ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता पूछा। तो यहाँ पे जो केल्विन है वो ऋणात्मक मान नहीं होता है और सब हैं। केल्विन जो है वो धनात्मक मान होता है। कौन सा है? धनात्मक मान। तो सेल्सियस जो होता है वो ऋणात्मक हो गया। फ़ारेनहाइट और र्यूमर ये सब हमारे ऋणात्मक हैं। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात होगा तो कितना होगा? तो ये साइंस का क्वेश्चन है, 2:3 होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। 40 क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश का पूछा है। उत्तर प्रदेश जो है वो राज्यों में किस फसलों में अग्रणी है? तो गेहूं और आलू गन्ना। बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। गेहूं आलू गन्ना। 41 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे युग्म पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ए है सरसों की। इसमें पूछ रहे हैं प्रजाति होती है फसल और उसकी प्रजाति। तो सरसों की जो प्रजाति होती है वरुणा होती है। अलसी की प्रजाति जो होती है वो सूर्या होती है और मूंगफली की प्रजाति होती है कौशल। यहाँ पे मटर की जो प्रजाति है वो सपना नहीं है। तो ये बी ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। तो ये बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है। अब यहाँ पे कौन सा पदार्थ ये समझिए 2023 में साइंस के क्वेश्चन 23 क्वेश्चन आए थे और 23 क्वेश्चन में समझ लो आपको इतने इजी साइंस के बताओ 23 क्वेश्चन आए थे, कैसे आपको करेक्ट करना है। तो जब पढ़ेंगे आप इन क्वेश्चनों को पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको उनसे साइंस के क्वेश्चन अच्छे मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे पूछा है उन्होंने कि सब पदार्थ का शाकनाशी नहीं है। शाकनाशी कौन सा है? तो यहाँ पे ब्यूटाक्लोर जो है वो शाकनाशी पदार्थ है। कौन सा है? ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। 43 क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है। यहाँ पे राज्य पूछा है कौन सा चावल में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर करता है। तो पंजाब। पंजाब जो है वो मेरा चावल में सबसे सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश अभी बताया था, गेहूं आलू और गन्ना में सबसे अधिक है। उसके बाद 44 क्वेश्चन है, भारत को वर्ष 2017-18 में अधिकतम कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश था। तो ये करंट का क्वेश्चन है, ये 17-18 का पूछा गया है। इसमें अब 2023-24 के करंट पूछे जाएंगे तो ये नहीं आएगा, लेकिन इसको समझ लीजिए। सी ऑप्शन इज द है इराक। सी ऑप्शन इज द करेक्ट है, इराक है। उसके बाद 45 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें ये साइंस के क्वेश्चन देखना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। यहाँ पे सुमेलित जो नहीं है, अमरबेल जो है वो तना है, परजीवी है। आर्किड अधिपादप जो है एपिफाइड है। और बी ऑप्शन है जो चंदन जड़, वो जड़ है, परजीवी है। घटपर्णी जो है वो जलोदबिद नहीं है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन है, सूची को सूची से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे फसल है, पौधारोपण है, सर्वाधिक उत्पादक राज्य भी है। अब यहाँ पे पूछा है कि जूट। ए ऑप्शन इज द है, जैसे जूट कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? पश्चिम बंगाल में। और जो चाय है, चाय कहाँ सबसे ज़्यादा होती है? असम में होती है। गन्ना कहाँ होता है? गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। रबर जो है वो केरल में होता है। बस ऐसे मिलान करना है, आपको याद रखना है कि ये फसलें सबसे अधिक किस प्रदेश में होती हैं। तो ए का जो हो जाएगा 4, बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का दूसरा हो जाएगा।